ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पार्ट 22 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में मैदान में खेले जाने वाले खेल और खेल में करियर बनाने के लिए कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ पर होना चाहिए, दृष्टि कहाँ पर होनी चाहिए, स्थिति कहाँ पर होनी चाहिए, इनके बारे में जानते हैं। चार्ट द्वारा समझते हैं। चलते हैं चार्ट पर। मैदानी खेल, खेल में करियर। अब खेल में करियर बनाना चाहते हैं तो कुंडली में सूत्र देखेंगे। सूत्र पहला सूत्र है स्वराशि का मंगल। मैदानी खेल के लिए और खेलों के लिए मंगल बहुत जरूरी प्लैनेट है, क्योंकि मंगल शारीरिक क्षमता बताता है और भूमि से संबंधित है। मंगल स्वराशि का होना चाहिए, तो मंगल की स्वराशि मेष और वृश्चिक राशि है। उच्च राशि का होना चाहिए, यानी कि मकर राशि में वो उच्च का होता है। और मंगल जहाँ भी बैठा है वहाँ पे उसकी डिग्री 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक होनी चाहिए, जिसको अंश बोलते हैं। दशम भाव में होना चाहिए, तो मंगल दशम भाव में होना चाहिए। तो ये कुंडली सामने है, ये दशम भाव है, इधर मंगल होना चाहिए, इधर पे मंगल होना चाहिए, इधर पे मंगल, इधर पे मंगल। तो यहाँ पे धनु राशि है, यहाँ पे कुंभ राशि है, यहाँ पे धनु राशि है, यहाँ पे मीन राशि है। अगर 10वें भाव में मंगल होता है, आगे दसम भाव पर दृष्टि होना चाहिए। अगर यहाँ पे मंगल नहीं है तो मंगल कहाँ कहाँ होता है, तब 10वें भाव पे दृष्टि पड़ती है। तो मंगल तीसरे भाव में, चौथे भाव में और 7वें भाव में स्थित होना है चाहिए, तब जाके दृष्टि पड़ती है 10वें भाव पे। तो देखते हैं, पहला है तीसरे भाव में इधर मंगल है, मंगल इधर है, समझते हैं। तो मंगल की 7वीं और 8वीं दृष्टि दसम भाव पे पड़ रही है। चौथे घर में मंगल, अगर ये चौथे घर में मंगल है तो मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ती है। अगर मंगल 7वें घर में है तो मंगल की चौथी दृष्टि 10वें भाव पे पड़ती है। 1 2 3 4, एक कुंडली और ले लेते हैं। अगर मंगल तीसरे भाव में है तो तीसरे भाव से 7वीं दृष्टि नवम भाव पे और 10वीं दृष्टि 8वीं दृष्टि दशम भाव पे पड़ती है। 7 और 8, 8वीं दृष्टि पड़ी 10वें भाव पे। अब चतुर्थ भाव में अगर इधर पे मंगल है तो मंगल की डायरेक्ट 7वीं दृष्टि पड़ती है 10वें भाव पे। अगर मंगल 7वें भाव में है, यहाँ पर मंगल है, तो 1 2 3 4, चौथी दृष्टि 10वें भाव पे पड़ती है। इस तरह ये सूत्र होता है। तो जातक खेल में करियर बनाने की दिशा में आगे बढ़ता है और उसको वैसे शौक तैयार हो जाते हैं, अगर मंगल का संबंध दशम भाव से हो रहा है तो। मंगल स्वराशि का मेष और वृश्चिक में, उच्च राशि का मकर राशि में। ये दो राशि में वो केंद्र या त्रिकोण में शनि के साथ या राहु के साथ होना चाहिए, और इनमें से एक या तो शनि के साथ हो जाए या तो राहु के साथ हो जाए, या तो शनि राहु के साथ मंगल हो जाए, तो भी ये योग बनता है खेल में करियर के। तो ये सूत्र देखते हैं। यहाँ पर मंगल पहले, इस कुंडली में तो मंगल पहले घर में नहीं है। पहला, पांचवा, नौवां इनको कोण बोलते हैं, और पहला, चौथा, 7वां, 10वां इसको केंद्र बोलते हैं। तो इस कुंडली में केंद्र में मंगल बैठा है, परंतु मंगल स्वराशि का और उच्च राशि का नहीं, इधर वृषभ राशि है। राहु और शनि, तो राहु और शनि नहीं है, अकेला मंगल है। इस कुंडली में देख लेते हैं। इस कुंडली में राहु चौथे घर में बैठ के 7वीं दृष्टि से वो दशम भाव को देख रहा है, परंतु उसके साथ शनि भी नहीं है और उसके साथ राहु भी नहीं है, युति में नहीं है। ये सूत्र इस कुंडली में नहीं लग रहा। अब यहाँ पे मंगल की ना तो दृष्टि है और ना मंगल की राशि है। यहाँ पर अगर मंगल स्थित है तो यहाँ 1 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, और अगर मंगल की दृष्टि, तो मंगल की दृष्टि पहले सूत्र में हो गई। मंगल शनि और राहु के साथ युति में इस तीनों कुंडली में नहीं है। दूसरे 3 कुंडली में देख लेते हैं। मंगल शुक्र के साथ है, मंगल इस कुंडली में भी नहीं है, तो ये सूत्र नहीं लग रहा। पर यह समझने की जरूरत है कि केंद्र में और त्रिकोण में
ये 4 घर और ये 2 घर में अगर मंगल स्वराशि का, उच्च राशि का, केंद्र या त्रिकोण में होता है और शनि के साथ, राहु के साथ अगर बैठता है, अगर सिर्फ शनि के साथ बैठता है या सिर्फ राहु के साथ बैठता है तो भी ये योग बनता है, पर इन 6 घरों में ही बनता है, बीच के 4, पंचम और नवम। तीसरा सूत्र, मंगल तीसरे भाव में होना चाहिए, यानी कि ये जो तीसरा घर लिखा हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसमें मंगल होना चाहिए तीसरे भाव में। यहाँ भी मंगल तीसरे भाव में होना चाहिए, मंगल तीसरे भाव में, मंगल तीसरे भाव, मंगल तीसरे भाव में होना चाहिए, मंगल की दृष्टि, मंगल की तीसरे भाव पर दृष्टि होनी चाहिए। तो अब मंगल की तीसरे, तो ये इस कुंडली की दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पे अष्टम में मंगल है तो 7, 8वीं दृष्टि पड़ रही है, दृष्टि भी होनी चाहिए, तो मंगल अष्टम में, तो मंगल अष्टम में है। अगर मंगल नवम में रहेगा तो 7वीं दृष्टि, और द्वादश यानी कि व्यय भाव में रहेगा तो 4थी दृष्टि। इस तरह मंगल अगर तीसरे भाव में है और मंगल की दृष्टि पड़ रही तो भी खेल में करियर बनने के योग बनते हैं। ये सूत्र समझ में आ गया। अब चौथे नंबर पे सूत्र पे, चौथा नंबर का सूत्र बहुत सरल है। षष्ठ भाव का स्वामी षष्ठ में या उसकी दृष्टि षष्ठ भाव पे होनी चाहिए। अब षष्ठ भाव का स्वामी कौन है? सूर्य। अब सूर्य के पास एक ही दृष्टि है, एक तो व्यय भाव में बैठेगा तो यहाँ देखेगा, पर सूर्य यहाँ षष्ठ भाव में नहीं है, यहाँ पे शुक्र की राशि है तुला, शुक्र दूसरे भाव में है, यहाँ पे सिंह राशि है, सिंह राशि का सूर्य दूसरे जगह पे, यहाँ पे 8 नंबर की राशि, इनका स्वामी मंगल अपने से पीछे वाले घर में है। पर सूत्र क्या बोलता है? 6वें भाव में मंगल होना चाहिए और 6वें भाव पर मंगल की दृष्टि होनी चाहिए। एक तो मंगल एकादश में होगा तो 8वीं दृष्टि पड़ेगी, द्वादश में होगा तो 7वीं पड़ेगी, और तीसरे भाव में होगा तो 4थी दृष्टि पड़ेगी। 1, 2, 3, 4 इस तरह ये वाला सूत्र लागू पड़ता है कि षष्ठ भाव का स्वामी षष्ठ में होना चाहिए, और वो षष्ठेश जो है, अब इन 4 कुंडलियों में फर्क क्या है? अगर ये षष्ठेश, इसको 3 दृष्टियां मिल गई, पर सूर्य को तो एक ही दृष्टि है, वो अगर 12वें भाव में सूर्य रहेगा तब जाके वो देखेगा। पर जब मंगल जैसे, गुरु जैसे, शनि जैसे ग्रह अगर षष्टम में आ जाते हैं तो उनकी 3 दृष्टियां एक्स्ट्रा मिल जाती है, तो ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं योग बनने के। परंतु जो एक ही प्लैनेट है जैसे सूर्य और चंद्र, तो उनके पास एक ही दृष्टि है, बुध के पास एक ही दृष्टि है, तो उनको सामने वाले घर में से एक ही बार 7वीं दृष्टि से देखेंगे तभी योग बनता है। षष्ठ का इधर कर्क राशि है, अब ये कर्क राशि का जो चंद्रमा है उसके पास एक ही दृष्टि है, तो चंद्रमा 12वें भाव से इधर देखेगा तब ये योग बनेगा। तुला राशि, तुला राशि का स्वामी शुक्र है, शुक्र सामने व्यय भाव में बैठ के 7वीं दृष्टि डालेगा। इधर मीन राशि तो मीन राशि का स्वामी जो गुरु है, तो गुरु सामने बैठा है तो गुरु सप्तम दृष्टि से यहाँ पे डाल रहा है, पर गुरु के पास और 3 दृष्टियां हैं, तो जब गुरु दशम भाव में बैठता है, 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि पड़ती है गुरु की, और गुरु द्वितीय भाव में बैठता है 1, 2, 3, 4, 5, तो गुरु की दृष्टि पड़ती है, पर उसी स्वामी की दृष्टि पड़नी चाहिए। सूत्र ऐसा है। षष्ठ हो गया, अब षष्ठ भाव हो गया। अब तीसरे भाव का स्वामी दशम भाव में राहु के साथ युति में होना चाहिए। इसको कुंडली से समझते हैं। तीसरा जो भाव है हर एक कुंडली का अलग अलग। अब ये तीसरा जो भाव है इसका, तो इसका स्वामी कौन है? मंगल। मंगल किसके साथ? राहु के साथ इसमें होना, 10वें घर में होना चाहिए। दूसरे कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा राहु के साथ 10वें भाव में होना चाहिए, दशम भाव में। इधर गुरु, गुरु 10वें भाव का स्वामी कौन है? 10वें भाव के स्वामी के तीसरे भाव का स्वामी गुरु है, और 10वें भाव में राहु के साथ होना चाहिए, इधर भी नहीं है। तीसरे भाव का स्वामी शनि, राहु के साथ 10वें भाव में, तो इस कुंडली में वैसे योग नहीं बनते, इस कुंडली में भी वैसे योग नहीं बनते। तीसरा भाव का स्वामी शुक्र है, यहाँ पर नहीं है। तीसरे भाव का चंद्र है, शुक्र है, सूर्य है, तो इस कुंडली में ये योग नहीं बन रहे। वापस से समझते हैं, तीसरे भाव का जो भी स्वामी है उसके साथ राहु 10वें घर में अगर बैठता है तो उसके पराक्रम में वृद्धि करता है। अब 6वें नंबर का सूत्र, मंगल से बनने वाले योग। तो मंगल से बनने वाले योग में खेल में सफलता मिलती है अगर केंद्र में 1, 8
और 10 नंबर आता है तो, और वहाँ पे मंगल होता है तो रोचक योग बनता है। अब इधर केंद्र में मंगल है परंतु 1, 8 और 10 नंबर की राशि नहीं, क्यों 10 नंबर मंगल की उच्च राशि है और 1 और 8 उसकी स्वराशि है। इसमें केंद्र में नहीं है, इधर केंद्र में 1 नंबर भी है और 10 नंबर, यानी कि मेष राशि और मकर राशि है, परंतु इधर मंगल नहीं है। इस कुंडली में भी मंगल नहीं है। 1, 8 और 10 केंद्र में आने चाहिए तब रोचक योग बनता है। तो इस कुंडलियों में रोचक योग नहीं है, परंतु जब रोचक योग बनता है तब जातक खेल में उसको सफलता मिलती है। 7वां सूत्र, राहु शनि की युति लग्न, सप्तम, दशम, तृतीय भाव में होनी चाहिए। चार भाव हैं, लग्न, तृतीय, सप्तम, दशम, पहला, तीसरा, 7वां, 10वां। इस भाव में शनि राहु की युति तो सफलता मिलती है। अगर तीसरे भाव में शनि राहु है, 7वें भाव में शनि राहु है और 10वें भाव में शनि राहु है तो खेल में सफलता मिलती है। खेल के लिए ये युति अच्छी होती है। 8वां नंबर का सूत्र, लग्न और लग्नेश बलवान होना चाहिए। तो लग्न इसको बोलते हैं, पहले भाव को वृषभ, और वृषभ का जो स्वामी है शुक्र वो लग्नेश है। तो शुक्र कहाँ है, तो शुक्र अच्छे भाव में बैठा है, केंद्र में बैठा है। अगर ये अंश बल से मजबूत है तो ये बलवान हुआ। और लग्न और लग्नेश बलवान होने चाहिए। 3, 6, 10, 11वें भाव में बलवान होना चाहिए। भाव में बलवान, अभी तीसरा घर, 6वां घर, 10वां घर, 11वां घर। अब मंगल यहाँ पे कारक होते हैं, तीसरा घर, 6वां घर और 10वां घर और 11। इस भाव में अगर होते हैं लग्न और लग्नेश तो वो बलवान होते हैं। अब यहाँ पे लग्नेश शुक्र है, यहाँ पे भी लग्नेश शुक्र है, यहाँ लग्नेश गुरु है, यहाँ पे लग्नेश शनि है, यहाँ पे शुक्र है, यहाँ गुरु है, यहाँ पे बुध है। तो लग्नेश जो भी हो परंतु इन भाव में वो होने चाहिए। अब सूर्य और मंगल बलवान होने चाहिए। जो लग्न और लग्नेश तो ये दोनों आपको 12 राशि के अनुसार 6, 7 तो मिल ही जाएंगे, 10, 5 तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की एक ही थी, बाकी के दो राशियां हैं, उनका स्वामी एक है। पर मंगल और सूर्य बलवान होने चाहिए। उनके अलावा अगर शुक्र है तो लग्न और लग्नेश शुक्र हुआ, उसके अलावा सूर्य और मंगल बलवान होने चाहिए। सूर्य बलवान होने चाहिए, यानी कि इन लोग अंश बल में 10 डिग्री से 20 डिग्री तक होने चाहिए। सूर्य शासन प्रशासन का कारक, सूर्य प्रसिद्धि दिलाता है और मंगल से पराक्रम बढ़ता है। जितना पराक्रम बढ़ेगा उतनी प्रसिद्धि बढ़ेगी, यानी कि सूर्य मंगल दोनों 12 के 12 लग्नों में मस्ट है। लग्न और लग्नेश मजबूत होते हैं और उसके साथ सूर्य और मंगल मजबूत होते हैं तो खेल में करियर बनने के योग ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। अब 9वें नंबर के सूत्र को समझते हैं। 9वें नंबर का सूत्र है, कुंडली में मंगल और शनि से 5वें स्थान में होना चाहिए और 9वें स्थान में होना चाहिए। मंगल से शनि, इसको समझते हैं। ये सूत्र समझने में आसानी होगी कुंडली से समझने से। पहले मंगल को ले ले, तो यहाँ पर मंगल है, मंगल से 5वें स्थान में शनि होना चाहिए। तो मंगल से गिनते 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे शनि नहीं है। दूसरा सूत्र, 9वें स्थान पे शनि होना चाहिए। तो यहाँ से 5, 6, 7, 8, 9, इस स्थान में भी शनि नहीं है। तो ये वाला जो सूत्र है इस कुंडली में लागू नहीं पड़ता, दूसरे कुंडली। अब मंगल यहाँ पर है, मंगल 12 भाव में कहीं भी बैठा हो, पर मंगल से शनि 5वां और 9वां होना चाहिए। इधर मंगल है 1, 2, 3, 4, 5, शनि नहीं, 6, 7, 8, 9 इस कुंडली में है। मंगल से 9वां शनि है। मंगल की महादशा में इनको प्रसिद्धि जरूर मिलेगी। जिस भी जातक की कुंडली में ऐसे योग बनते हैं, मंगल से अगर 5वां है, 9वां है शनि, और उनको मंगल की महादशा चल रही है,
तो उनको सक्सेस मिलना ही मिलना है। अगर मंगल की महादशा अभी नहीं चल रही है, भविष्य में आने वाली है, तो जब मंगल की महादशा लगेगी तो इनको सक्सेस मिलेगा मिलेगा। सूत्र 10वां, पैरों से खेलने वाले खेल के लिए मंगल 12वें भाव में होना चाहिए, या तो 12वें भाव पर मंगल की दृष्टि होनी चाहिए। ये सूत्र को कुंडली से समझते हैं। 12वें भाव को व्यय भाव बोलते हैं, तो ये 12वां भाव। अब इस भाव पे मंगल की दृष्टि, एक ही कुंडली कोई सी भी हो पर मंगल की दृष्टि होनी चाहिए। एक तो मंगल षष्ठ में बैठेगा तो 7वीं दृष्टि डालेगा, पंचम में बैठेगा तो 8वीं दृष्टि डालेगा, और भाग्य में बैठेगा तो 4थी दृष्टि डालेगा। इस तरह ये स्थान हो गए। और या तो मंगल 12वें भाव में बैठना चाहिए, स्थित होना चाहिए, तब जाके पैरों से खेलने वाले खेलों में जातक कैरियर बनाने के योग बन जाते हैं। इस कुंडली में देखते हैं कि ये मंगल की राशि है, पर मंगल यहाँ पर 1 2 3 4 इस कुंडली में योग बन रहे हैं। 1 2 3 4 मंगल यहाँ पे उच्च राशि में है, और मंगल की 4थी दृष्टि 12वें भाव पे 1 2 3 4 इस कुंडली में योग बन रहा है। ये जातक को अपने खेल में, जो उनका पसंदीदा खेल है, इसमें ये करियर बना सकते हैं। दूसरी कुंडली 12वें भाव में मंगल की दृष्टि, राशि भी नहीं है और मंगल पीछे ही बैठा है। अब इस कुंडली में मंगल की राशि है और मंगल इसको 7वें दृष्टि से देख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 मंगल 7वें दृष्टि से देख रहा है, यानी कि ये सूत्र इनके कुंडली में मिल रहे हैं, तो इनको खेल में सक्सेस मिल सकती है। अब 11 नंबर का जो सूत्र है, बुद्धि बल, चेस बोलते हैं। चेस गेम के लिए पंचम भाव और बुध ग्रह का बलवान होना चाहिए। अब चेस गेम के लिए पंचम भाव, तो ये 5वां भाव। अब ये 5वां भाव में बुध ग्रह का संबंध आना चाहिए, या तो बुध ग्रह की राशि होनी चाहिए, या तो बुध ग्रह इस राशि के स्वामी के साथ युति में होना चाहिए, तो दृष्टि में होना चाहिए। ये सब एक एक करके समझते हैं। अब इस जातक के कुंडली में 5वें भाव में मिथुन राशि है। बुध कहाँ पर है? तो बुध उससे दूसरा है, यानी कि बुध की कहीं पर दृष्टि नहीं है, और मतलब दूसरे भाव में रहने से दृष्टि का सवाल, ये कुंडली में ये योग नहीं बन रहा है। 5वें भाव से बुध का संबंध नहीं हो रहा, सिर्फ बुध की राशि है। अब यहाँ पे 5वें भाव में कन्या, यानी कि बुध की राशि है। बुध कहाँ पर है? तो अपने भाव से चौथे बैठा है, इसमें भी ये योग नहीं बन रहा। इस कुंडली में पंचम भाव में कुंभ राशि है, परंतु बुध 9वें भाव में बैठा है, शनि के साथ भी नहीं है, और कहीं बुध के पास तो एक ही दृष्टि है, तो यहाँ पे दृष्टि भी नहीं पड़ रही। यहाँ पे पंचम भाव में मंगल है, मंगल अपने से दूसरे भाव में बैठा है, और बुध की कहीं से दृष्टि, तो बुध 7वें भाव में बैठा है, बुध की दृष्टि नहीं पड़ रही। एक कुंडली और ले लेते हैं। जिन किसी को चेस में, बुद्धि बल में अगर करियर बनाना है, अगर ये कुंडली में सूत्र लगता है तो ये आगे जाए, नहीं तो ना जाए, क्योंकि आपकी कुंडली में योग नहीं है, ऐसा समझ लेना चाहिए। 5वां भाव, अब 5वें भाव में बुध बैठा है, 5वें भाव में बुध बैठा है, और बुध यहाँ से 7वीं दृष्टि लाभ स्थान पे देख रहा है, तो बुध का अंश बल देखना जरूरी है कि 10 डिग्री से 20 डिग्री तक है क्या, तो बुध की स्थिति। परंतु ये जो कर्क राशि है, चंद्रमा बुध का शत्रु है, शत्रु की राशि में बैठा है। यहाँ पे कन्या राशि है, कन्या राशि बुध की राशि है, पर वो अपने से 6ठे 8ठे हो रहा है, षडाष्टक दिखा रहा है। ऐसी केस में भी बुध की दृष्टि नहीं पड़ रही। यहाँ पर कर्क राशि है, बुध का संबंध नहीं है। यहाँ पे तुला राशि है, बुध चौथे घर में बैठा है। तो ये चारों 8 कुंडली में चेस के, बुद्धि बल के कोई योग कहीं पे दिखाई नहीं दे। एक जगह दिखाए तो बुध था पंचम में, परंतु वो उसके शत्रु की राशि में था। शत्रु की राशि में होने से वैसे योग नहीं बनते। और अभी तक जितने भी हमने मंगल के सूत्र देखे, तो मंगल नीच राशि में यानी कर्क राशि में नहीं होना चाहिए। अगर कर्क राशि में नीच राशि में होता है तो उसके बहुत अशुभ फल मिलते हैं। 12वां सूत्र, मंगल बलवान
तो पहले बताया 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में होना चाहिए। मंगल लग्न में, चतुर्थ में, दशम में, इन भावों में स्थित होना चाहिए या इन भावों से दृष्टि करनी चाहिए। अब मंगल लग्न में, पहले घर में, लग्न में, चतुर्थ में और दशम में, पहला, चतुर्थ, दशम, ये 3 घरों में अगर मंगल स्थित होता है, इन भावों पर अगर दृष्टि पड़ती है तो खेल में करियर बनाने के बहुत अच्छे चांसेस मिलते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा में पास होते हैं, सफलता मिलते जाती है। पर मंगल की डिग्री 10 से 20 डिग्री होने पर ही आपको परिणाम दिखेंगे। अगर मंगल इधर जी 1 से 5-9 डिग्री तक है, 20 से 30 डिग्री तक है, तो मंगल की प्रेजेंटी दिखाई देगी, पर मंगल के शुभ परिणाम नहीं दिखेंगे। जब भी किसी के करियर, खेल के करियर के बारे में आप कुंडली देखते हैं तो आपको डिग्री, मंगल की स्थिति, मंगल नीच राशि में ना हो, इन सब बातों को ध्यान में रख के अगर आप प्रेडिक्शन करेंगे तो सही जाएगा। अगर किसी को बहुत शौक है कि भाई मुझे खेल में करियर बनाना है, मंगल कम डिग्री का है, किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि है, ऐसी स्थिति में क्या करें? तो ऐसी स्थिति में ऊर्जा बढ़ाने के लिए दान, मंत्र, पूजा पाठ, इन सब से इन ग्रहों की ऊर्जा बढ़ाई जा सकती है। तो अगर आपको खेल में इंटरेस्ट है और किसी ने आपको कहा कि नहीं हमको खेल में ही करियर बनाना है, तो उन्होंने उपाय, दान, पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। अगर दान, उपाय, पूजा पाठ हो जाता है तो उस ग्रह को ऊर्जा मिलती है, तो आपको सफलता मिलनी तय है। तो आपको उपाय करने चाहिए। अगर कुंडली में ग्रह अंश बल में कमजोर है, अशुभ ग्रह की दृष्टि पे परेशानियां आ रही हैं, खेल में सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको ग्रह की ऊर्जा बढ़ाने के लिए मंत्र, पूजा पाठ, रुद्राक्ष पूजा पाठ, वनस्पति पूजा पाठ, मंत्र साधना, इनमें से जो भी आपको ठीक लगे, जो पसंद आए वो आप कर सकते हैं। मैंने मेरे दूसरा चैनल स्वदर्शन ध्यान साधना यूट्यूब चैनल में पूरी जानकारी विस्तार से दी है। आप उस चैनल में जाकर जानकारी ले सकते हैं। उस चैनल का लिंक मैंने आपको आई बटन में दिया है। आप इस चैनल पर जाकर जानकारी ले सकते हैं, देख सकते हैं। धन्यवाद।